umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between two consecutive ribs of the umbrella. तो क्या दिया हुआ है? एक अम्ब्रेला दिया हुआ है। तो अम्ब्रेला पता ही कैसा होता है, कुछ ऐसा। होप सो हम डिजाइन बना सके, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये टोटल कितना रिब है? ये टोटल 8 रिब है और इसको एक सर्कल के फॉर्म में बना दिया गया बच्चा। तो सर्कल के फॉर्म में जब इसको बनाया तो कुछ ऐसा दिखेगा ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 रिब में ये इक्वल। रिब किसको बोल रहे हैं? ये लाइन को रिब बोला जा रहा है, ये लाइन को रिब बोला जा रहा है। अच्छा बताइए, ये टोटल कितने पार्ट में टूट गया बच्चा? 8 पार्ट में। तो 8 पार्ट इज इक्वल टू हम पता है 360 डिग्री हो जाएगा। तो एक पार्ट जो बनेगा तो वो 360 बाई क्या हो जाएगा? 8। तो 8 4 जा 8 45 डिग्री। तो ये वन पार्ट कितना बना दिया बच्चा? 45 डिग्री का एंगल बना दिया। मतलब ईच सेक्टर फॉर्म्स कितना? फॉर्म्स 45 डिग्री। इस सेक्टर फॉर्म्स कितना? 45 डिग्री। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़े। तो आगे क्या देखना है? तो हम लोग को पता चल गया ईच सेक्टर। अच्छा बताइए, दो रिब के बीच में कितना? तो दो रिब का मतलब क्या कि हम जब ये बना रहे हैं सर्कल, तो दो रिब कौन सा? ये और ये। दिस वन इज कॉल्ड रिब। तो ये रिब, और ये कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का। और एंगल और रेडियस कितना दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा? फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब ऑफ द अम्ब्रेला। दो कंसेक्यूटिव रिब कौन सा? यही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमको क्या पता है? रेडियस पता है कितना? 45 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू कितना? 45 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमको पता है, ये एरिया है। तो पाई आर स्क्वायर और थीटा बाई कितना? 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर बोल तो कितना? 45 इंटू 45 और इंटू 45 बाई कितना? 360 डिग्री। काटा जाए तो 5 9 जा 45, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। अगेन 9 8 जा 72। कोई कट रहा है क्या? यस। 2 4 जा 2 11 टाइम्स में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारा क्या आ गया? हम इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस देखिए। तो हमारा क्या आ गया? 45 इंटू 45। सो 11 इंटू व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 45? दैट इज 25। 5 4 जा कितना? 20 डिवाइडेड बाय कितना? 7 4 जा 28। और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है इसके कारण। अब चलिए 5 2 7 फिर 2 फिर 2 और फिर 2। तो 22275 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो एरिया बिटवीन टू रिब कितना आ जाएगा? एरिया बिटवीन टू रिब आ जाएगा आपका 22,275 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें कैसे निकाले हम लोग रेडियस? रेडियस 45। अच्छा, रिब का मतलब समझ गए ना? वो एक डंटा जो रहता है उसमें, उसको बोला गया है क्या? रिब, जिसके ऊपर पर्दा बैठा था। तो ये रिब है बच्चा। दो रिब के बीच में, टू कंसेक्यूटिव रिब मतलब दो लगातार रिब के बीच में एंगल कितना बन रहा? 45 डिग्री। हम बतलाए। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, तो इनफ फॉर द डे। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मनी मेथड सीबीएसई।